बिजनेस स्टडीज़ का प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। ठीक है, तो ये लास्ट मिनट रिवीजन वीडियो है। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो छोटी सी रिक्वेस्ट, बिजनेस स्टडीज़ के पेपर के बाद अभी इकोनॉमिक्स भी है, उसके बाद इंग्लिश भी है, उसके बाद आपका अकाउंटेंसी भी है, तो अकाउंटेंसी के बाद भी रिजल्ट भी है अभी, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें होनी है आगे। हमारा नंबर जो है ना 9464394052, इस पर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें। मेरी कोई भी हेल्प लगेगी आपको, प्लीज़ इस नंबर पे आप मेरे को कॉल करके कोई भी हेल्प जो है, मतलब एक्सट्रीम हेल्प, अदरवाइज़ इस ग्रुप में मैसेज डाल दें, आपकी प्रॉब्लम का हल हो जाएगा। लेकिन अगर फिर भी कोई ऐसी प्रॉब्लम जो आप डिस्कस करना चाहते हैं, मेरे को फ़ोन कर सकते हैं। लास्ट मिनट वीडियो है, लास्ट मिनट रिवीजन वीडियो है, प्लीज़ इसको ध्यान से देख लेना, फटाफट एक बार गो थ्रू कर लेना, बिकॉज इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके कई बार ध्यान में से स्किप हो जाती हैं, इसको देख के याद आ जाएंगी। 2 पार्ट्स में बनाएंगे इसको, पार्ट ए पहले मैं कवर कर रहा हूँ, उसके बाद पार्ट बी होगा। जैसे जैसे मतलब आप इनको देखते जाएंगे, आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो क्लियर होती चली जाएंगी। मैंने यहाँ पे पिछले जो साल निकले हैं हमारे, उनमें जो भी पेपर हैं, 1 मार्क का क्वेश्चन, 2 मार्क का क्वेश्चन, इस चैप्टर नंबर 1 में से 3 मार्क्स का या 4 मार्क्स का या 6 मार्क्स का जितने भी आए हैं वो सारा कुछ मेंशन करा है। 2023 तक का डाटा है, लास्ट ईयर का डाटा भी अपडेट नहीं हुआ है। अब 25 है, देखते हैं क्या होता है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन दबा देना, वीडियो को लाइक और शेयर करना, इतनी सी ही आपसे एक्सपेक्टेशन होती है। अदर देन दैट आई डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम यू पीपल, राइट। सो हम स्टार्ट करते हैं फटाफट से वीडियो को। मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या है? इज बेसिकली अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द एंटरप्राइज रिसोर्सेज एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली फॉर अचीविंग द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये सारा कुछ आप पढ़ चुके हैं, इसको दोबारा से हम डिटेल में मैं नहीं समझाने बैठूंगा, बिकॉज अगर समझाने बैठा तो बहुत लंबी वीडियो चली जाएगी। लास्ट मिनट रिवीजन है, तो आप फटाफट इसको देखेंगे। ठीक है, सारा कुछ पढ़ा हुआ है। जैसे मान लो ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट है, पॉइंट्स नहीं याद रहते हैं। मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स, मैनेजमेंट इज ऑल प्रिवेसिव, हर जगह होती है। मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका केस स्टडी आ सकता है। देन मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, कभी भी ना रुकने वाला, और मैनेजमेंट एक डायनामिक फंक्शन है। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं मैनेजमेंट के? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होते हैं, जिसमें कंपनी की सर्वाइवल, कंपनी के प्रॉफिट्स, कंपनी की ग्रोथ आती है। उसके बाद सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिसमें कंपनी सोसाइटी के लिए कुछ करती है, जो डिसएडवांटेज सेक्शंस होते हैं या जो अनप्रिविलेज्ड सेक्शंस होते हैं उनके लिए कुछ करती है। देन पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एम्प्लॉयज़, कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को कॉम्पिटिटिव सैलरी देती है, ग्रोथ में उनको हेल्प करती है और उनके काम को रिकग्नाइज किया जाता है। फिर आती है हमारी इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें टोटल जो है वो हमारे 5 पॉइंट, आप इनको एक बार जरूर देखें। देखो, मैं एक एक पॉइंट नहीं समझाने लगूंगा, क्योंकि बिकॉज अगर एक एक पॉइंट समझाने लगूंगा तो बहुत लंबी वीडियो चली जाएगी, और मैं इस वीडियो को बिल्कुल भी लंबा जो है वो नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है जी। देन नेचर ऑफ मैनेजमेंट एज अ साइंस। मैनेजमेंट को साइंस क्यों कहा जाता है? बेसिकली मैनेजमेंट इज़ नॉट एन एग्जैक्ट साइंस, इसको इनएग्जैक्ट साइंस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? बिकॉज इट इज़ अ सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। मैनेजमेंट जो है एक प्रोफेशनल बॉडी है, ठीक है, तो उसमें आप ये सारे पॉइंट्स तभी लिख सकते हैं अगर आपको पता होगा कि मैनेजमेंट एज ए साइंस क्यों है, मैनेजमेंट जो है एज एन आर्ट क्यों है, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन क्यों है। अगर मैनेजमेंट एज साइंस की बात करें तो मैनेजमेंट जो है ये एक एग्जिस्टेंस ऑफ सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है। देन साइंटिफिक मेथड्स ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है। देन सर्टेन प्रिंसिपल जो है वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होते हैं। आर्ट की अगर बात करी जाए तो existence of theoretical knowledge, personalized application, then based on practice and creativity। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है मैनेजमेंट एज प्रोफेशन। अगर मैनेजमेंट की प्रोफेशन की बात करी जाए तो मैनेजमेंट जो है इसमें वो सारी चीज़ें होती हैं जो एक प्रोफेशन में होती हैं। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो किया जाता है, एक एथिकल प्रैक्टिसेस हैं। देन it has service, motive and concern over social responsibility। then management is a full fledged profession, एक full fledged profession है। 3 लेवल्स होते हैं मैनेजमेंट के, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। इनमें हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, सारे अलग अलग चैप्टर्स की फॉर्म में आपको आगे चल के मिलते हैं। देन कोऑर्डिनेशन, इस बार मैं इस पे पैसे लगा रहा हूँ, ये क्वेश्चन पेपर में आने के पूरे चांसेस जो हैं वो हैं कि मैनेजमेंट में कोऑर्डिनेशन का क्या रोल होता है। कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस है ना, वो मेरे हिसाब से पेपर में आएगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेशन जो है वो मैनेजमेंट की इसेंस होती है। वाई कोऑर्डिनेशन इज कॉल्ड एन ईसेंस ऑफ मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन इज कॉल्ड एन ईसेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है जी। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट
टॉपिक है जिसके ऊपर बहुत सारी चर्चा ऑलरेडी हो चुकी है, आपको इसको छोड़ के नहीं जाना। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पे आ जाते हैं। ये सारा इसका चिट्ठा है, कौन कौन से साल में कौन कौन से क्वेश्चन कितने कितने मार्क्स में रिपीट हुए हैं। ये बेसिकली ट्रेंड एनालिसिस होते हैं। 5 साल का डाटा दिया हुआ हमारे को कि 5 साल में कितनी कितनी बार कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं वो रिपीट हुए। अगर हम 2023 की ही बात करें तो एक क्वेश्चन 1 नंबर में आया था, एक क्वेश्चन जो है वो 6 नंबर में आया था। ठीक है, तो इसमें से 7 नंबर का पेपर तो आया ही था 2023 में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन टू प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स जो हैं उसकी इंट्रोडक्शन। ठीक है, देन नेचर फीचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, इसकी यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी होती है, फ्लेक्सिबल होते हैं, जनरल गाइडलाइंस हैं, कंटिंजेंट हैं और कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताते हैं, ह्यूमन बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, देन फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ठीक, देन इंपॉर्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार जरूर देख लेना। देन फ्योल के प्रिंसिपल, फ्योल की थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेना कि फ्योल ने 14 प्रिंसिपल्स दिए थे मैनेजमेंट के। इसको फादर ऑफ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मैनेजमेंट भी कहा जाता है। अब इसके सबसे पहला प्रिंसिपल जो है डिवीजन ऑफ वर्क, काम को डिवाइड करना सो दैट टास्क जिसको जिस कैपेबिलिटी का पर्सन है उसको उस कैपेबिलिटी का काम दिया जाए। अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी पेयर में चलती हैं, एक दूसरे के साथ चलती हैं, लॉजिकल रिलेशनशिप होता है। डिसिप्लिन, अगर ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन नहीं है तो हम कभी भी जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव है वो अचीव नहीं कर पाएंगे। देन यूनिटी ऑफ कमांड, एक सबॉर्डिनेट जो है ना वो ऑर्डर रिसीव करेगा सिर्फ एक ही बॉस से, ज़्यादा बॉस नहीं होने चाहिए एक से, बिकॉज अगर ऐसा होगा तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्योस होगा। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, 1 यूनिट 1 प्लान के साथ जो है वो काम करा जाता है। फॉर द ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव, जिनके ऑब्जेक्टिव्स जो है वो क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। देन सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, मतलब इंडिविजुअल इंटरेस्ट जो है उसको खारिज किया जाएगा, रिजेक्ट किया जाएगा, जनरल इंटरेस्ट को जो है वो इंपॉर्टेंस दी जाएगी। रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सोनल, सब एम्प्लॉयज़ के जो वेजेस हैं, रेम्यूनरेशन है, उनको फेयरली रेम्यूनरेट किया जाएगा। सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन, पावर कुछ हाथों में कॉन्सेंट्रेटेड रहती है, पावर जो है वो डिवाइड हो जाती है। स्केलर चेंज, जिसमें गैंग प्लैंक बनाया जाएगा, एक फॉर्मल फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन जो है उसको ब्रेक करके हम एक गैंग प्लैंक बना सकते हैं सो दैट अपॉर्चुनिटी का नुकसान ना हो। देन ऑर्डर, पीपल एंड मटीरियल मस्ट बी सूटेबल प्लेसेस एट सूटेबल प्लेसेस एट अप्रोप्रिएट टाइम फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। ठीक है जी, हर एक पर्सन हर एक अपनी ही जगह पे होना चाहिए जब उसको जिस टाइम उसकी जो है वहाँ पे रिक्वायरमेंट है। देन इक्विटी, सबके साथ इक्वल बिहेवियर हो, कास्टिज्म के ऊपर या जेंडर के ऊपर कभी भी जो है वो डिस्क्रिमिनेशन ना हो। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, एक कंपनी जो है ना वो अपने एम्प्लॉयज़ का जो टेन्योर है ना एक ऑर्गेनाइजेशन में उसको इंश्योर करेगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक बिजनेस में स्टे करें। देन इनिशिएटिव, एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इनिशिएटिव लेती है। ठीक है, मतलब अगर मैनेजमेंट जो है अपने वर्कर्स को बोलने का मौका देगी तो वर्कर्स इनिशिएट करेंगे, अगर उनको रोका जाएगा टोका जाएगा वो कभी भी इनिशिएट नहीं कर पाएंगे। देन स्पिरिट डी कॉर्प्स, स्पिरिट डी कॉर्प्स का मतलब होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में आई को हम वी के साथ रिप्लेस करेंगे, मतलब देयर शुड बी कंप्लीट सेंस ऑफ यूनिटी, है ना। यूनिटी के बिना जो है वो कभी भी एक ऑर्गेनाइजेशन ग्रो नहीं कर पाएगी, राइट। इसके बाद टेलर है, टेलर के साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। एक बार प्लीज़ ये सारे देख लेना। इसका जो मेन है वो साइंटिफिक मैनेजमेंट है, साइंटिफिक टेक्निक्स हैं, और उसके बाद फंक्शनल फोरमैनशिप। जस्ट गो थ्रू इट, मतलब आप समझ लो पेपर में आने के 99% चांस है इसके। अब फ्योल और टेलर जो है दोनों में से सबसे बेस्ट कौन है? दोनों में से बेस्ट ऐसा कुछ नहीं होता, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, दोनों कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करते हैं। ठीक है जी, बस हाँ ये चीज़ के ऊपर इनका कॉन्ट्राडिक्शन रहता है कि जो फ्योल के प्रिंसिपल्स हैं वो थोड़े से लीनियंट है एज़ कम्पेयर टू FW टेलर, बिकॉज FW टेलर जो है वो टफ टास्क मास्टर था। ठीक है, देन इनका डिफरेंस जरूर देख लेना, एक बार रीड कर लेना। ठीक है, दिस इज़ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट जो है इसकी इंट्रोडक्शन, उसके फीचर्स, सबसे पहले डायनेमिक नेचर, अनसर्टेनिटी, फिर उसके बाद टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, स्पेसिफिक जनरल फोर्सेस, इंटररिलेटेडनेस, रिलेटिविटी, कॉम्प्लेक्सिटी। फिर इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है इंपॉर्टेंस, फर्स्ट मूवर एडवांटेज। ये तो बहुत सिंपल पॉइंट है और इसका एक MCQ भी इस बार पक्का 100% आएगा। वार्निंग सिग्नल्स, टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज, कोपिंग विद रैपिड चेंजेस, प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन, हेल्प्स इन इंप्रूविंग परफॉर्मेंसेस। देन डायमेंशंस में इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल एंड टेक्नोलॉजिकल, इसका भी एक केस स्टडी जो है वो आएगा ही आएगा। डीमोनेटाइजेशन आपको पता ही है, 8 नवंबर 2016 को जो हमारे कंट्री के 500 और 1000 के नोट थे वो बंद हो गए थे। जैसे ही 500 1000 के नोट बंद हुए तो 86% जो पैसा है सर्कुलेशन में से बिल्कुल ख़त्म हो गया था, बिल्कुल रद्द, ज़ीरो हो गया था।
डीमोनेटाइजेशन के फीचर क्या हैं? करेंसी में चेंज हुआ, ब्लैक मनी को एलिमिनेट करा गया, इरेडिकेशन ऑफ करप्शन को रोका गया, देन इट हेल्प्स टू प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग, एलिमिनेशन ऑफ काउंटरफीटिंग करेंसी। अब इसके बाद है प्लानिंग, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। प्लानिंग में प्रोसेस और लिमिटेशन जरूर कर लेना, देखना तो सारा ही है वैसे, ठीक है। प्लानिंग का जो मेन है पार्ट वो तो एक लिमिटेशन है, एक प्रोसेस है, और टाइप्स ऑफ प्लान में स्ट्रेटजी जरूर देख के जाना, ठीक है। मैं ये अब सारा नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल है, लेकिन ये लास्ट मिनट रिवीजन वाले नोट्स हैं, आप इनको आराम से पढ़ेंगे ना, आपको सारा कुछ जो है वो याद आ जाएगा, मेरी गारंटी है। सेम इज़ द केस विद ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद स्टेप्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। इसमें जो एक क्वेश्चन है ना, मतलब एक पॉइंट है, स्टेप है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, और इसमें एक आता है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़। इन दोनों का मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूँ, इस बार गारंटी, मेरी बात मान के जाना। इन दोनों में से एक MCQ पक्का आएगा, तो आपको इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना है कि दोनों में से कौन सा अप्लाई होगा वहाँ पे। फिर टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मल, इनफॉर्मल, और उसके बाद जो फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर, अगेन हॉट फेवरेट है, ये पेपर में आएगा। डेलीगेशन, डेलीगेशन की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब आप समझ लो ये चैप्टर 7 से 10 नंबर के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, और ये पूछा जाएगा इस बार। सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, जस्ट हैव अ लुक। देन इसके बाद आता है हमारा स्टाफिंग। स्टाफिंग तो मतलब मुश्किल चैप्टर नहीं है, ईजी वन, लेकिन लेंदी है थोड़ा सा, ठीक है, जिसमें स्टाफिंग की इंट्रोडक्शन है, स्टाफिंग की इंपॉर्टेंस है, इसका प्रोसेस इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट एक बार रीड कर लेना। सबसे पहले मैन पावर रिक्वायरमेंट को एस्टिमेट करना, फिर रिक्रूटमेंट, फिर सिलेक्शन, फिर प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, देन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल, प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग एंड कॉम्पेंसेशन। अच्छा, इस बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको 4 ये जो स्टेप है ना, ये पूछे ही ना जाए, ये पूछें कि चौथे के बाद कौन सा स्टेप आएगा, तो प्लीज़ याद रखना एक सीक्वेंस में, ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। रिक्रूटमेंट का मीनिंग, टाइप्स ऑफ रिक्रूटमेंट, एक्सटर्नल, इंटरनल, फिर सबसे इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन का प्रोसेस, फिर ट्रेनिंग और डेवलपमेंट, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है वो है वेस्टिब्यूल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका केस स्टडी बन के पेपर में आ सकता है, बाद में मुझे कंप्लेंट मत करना अगर आ गया और आप नहीं पढ़ के गए। डायरेक्टिंग, कम्युनिकेशन के बैरियर्स, मैस्लो की जो नीड हायरार्की थ्योरी है वो, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स का डिफरेंस, लीडरशिप का स्टाइल, और लीडरशिप के स्टाइल में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है फ्री रियन, ठीक है। इसको भी एक बार जरूर गो थ्रू कर लेना, ठीक है। सारा चैप्टर तो बहुत ज़्यादा लंबा चैप्टर है, मैं नहीं करवा सकता अभी, और आपको भी इंटरेस्ट नहीं होगा क्योंकि सारा कुछ पढ़ चुके हैं। बार बार सेम चीज़ें जो है ना आप हर जगह देख रहे होंगे इस टाइम पे, हम उसको अवॉइड करेंगे। अभी फिलहाल आप सिर्फ और सिर्फ गो थ्रू करेंगे इन सारी चीज़ों को, एक बार नज़र के सामने से निकालनी जरूर है सारी। जैसे लीडरशिप है, इसमें फीचर इंपॉर्टेंस इतना ही कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वालिटीज़ पूछी जा सकती हैं, लीडरशिप स्टाइल तो कन्फर्म है। कम्युनिकेशन, इसमें बैरियर्स टू कम्युनिकेशन है, और याद कर लेना कौन से सेमेंटिक बैरियर है, कौन से साइकोलॉजिकल बैरियर्स हैं, कौन से ऑर्गेनाइजेशनल है, पर्सनल कौन से हैं। देन लास्ट पार्ट ए में कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग में 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक तो रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, दूसरा कंट्रोलिंग का प्रोसेस, तीसरा कंट्रोलिंग और प्लानिंग दोनों फॉरवर्ड लुकिंग और बैकवर्ड लुकिंग है कैसे, ठीक। इसका एक बार जरूर गो थ्रू कर लेना इस चैप्टर को, बहुत ही इजी, इंपॉर्टेंट, और स्कोरिंग है ना। 5 से 7 नंबर का पेपर अगर इसमें से आ जाए और आपको आता हो तो उसमें क्या ही बुरा है। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का शॉर्ट नोट आ सकता है, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल का एक शॉर्ट नोट आ सकता है, प्लीज़ इनको जरूर देख के जाना। इसके अलावा मेरी कोई हेल्प चाहिए होगी, मैं आपके लिए हर टाइम अवेलेबल हूँ। वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना, बेल आइकन दबा के जाना। मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलता हूँ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।